बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। कुछ दोस्तों की तरफ से, कुछ मरीजों की तरफ से व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आते हैं कि ऐसा नुस्खा बयान किया जाए जो कब्ज़ के लिए और मैदा के अमराज के लिए मौसर हो और उसको ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकें जो मिजाजों को नहीं समझते, और वैसे ही कब्ज़ कुशाई के लिए कोई तिब्बे यूनानी का जो नुस्खा है वो बयान किया जाए। मैं चूँकि तिब्बे यूनानी का भी तबीब हूँ, क़ानून मुफ़रद अज़ा का भी तबीब हूँ, तो तिब्बे यूनानी के हवाले से भी लोग मुझे बहुत मैसेज करते रहते हैं। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक कब्ज़ कुशा चूरन का नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये तिब्बे यूनानी की एक बहुत अहम दवाई है और अल्लाह के फजल करम से बेज़रर है। इसमें कोई जहरीली चीज़ नहीं, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं, और इसको कब्ज़ में मुब्तला मरीज़ जो कि मजाजों को भी नहीं समझते, वो इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने हलेला स्याह लेनी है 5 तोला, गुल सुरख ईरानी जिनको गुलाब के सुच्चे फूल कहा जाता है वो लेने हैं 5 तोला, बरके सना मक्की लेके उसके पत्ते जो हैं वो अलहदा कर लें, डंडियाँ और जो फूलों की पत्तियां होती हैं उनको अलहदा कर देना है। सिर्फ आपने फलियां जो होती हैं वो भी अलहदा कर देनी है, सिर्फ इसमें पत्ते इस्तेमाल करने हैं। ये भी आपने लेने हैं 5 तोला। उसके बाद आपने इस नुस्खा में सौंफ लेनी है 3 तोला, जीरा सफेद जो है वो आपने लेना है 2 तोला, पोस्त हलेला जर्द जिसको हलेला जर्द का छिलका कहा जाता है वो आपने लेना है इसमें 3 तोला। ये ऐसे करें कि 5 तोला तकरीबन हलेला जर्द जो है वो ले लें, 5 से 6 तोला लेंगे आप, उसको कूटेंगे, छिलका अलहदा कर लें और जो गुठली है वो अलहदा कर दें। इसमें जो छिलका है हलेला जर्द का छिलका वो 3 तोला आपने डालना है। अब इसके बाद आपने नमक स्याह, ये जो नमक स्याह पंसारी की दुकान से काला नमक मिलता है वही नमक है, इसको ये 5 तोला लेके इस तमाम जो नुस्खा है इसमें जितनी अद्वियात हैं उनका पाउडर बना के, फक्की बना के आप रख लें। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि 1 चम्मच दवाई, 1 फुल चम्मच जो दवाई है वो रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला के फजलो करम से कब्ज़ जो है उसका खात्मा हो जाएगा। रेगुलर सिर्फ रात को सोते वक्त आपने इस नुस्खा को इस्तेमाल करना है, और जो पुराने कब्ज़ के मरीज हैं वो 1 से 1.5-2 माह तक भी इसको इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसको नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के 1 गिलास के साथ इस दवाई को रात को सोते वक्त 1 चम्मच, तकरीबन 5 से 6 ग्राम दवाई, इसको इस्तेमाल करना है। सिर्फ 1 खुराक रोजाना कब्ज़ के लिए, मैदा के बेशतर अवारजात के लिए, अंतड़ियों के मसाइल के लिए बहुत आला नुस्खा है। कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है, यानी तमाम अमराज की जो जड़ है, माँ है, वो कब्ज़ है। तो जो लोग मुस्तकिल कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं वो इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल करम से उनको इस मसले से निजात हासिल हो जाएगी। ऐसे मरीजों से गुजारिश है कि दिन के वक्त जो है सलाद का इस्तेमाल किया करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। पानी कम पीने से भी कब्ज़ जो है वो हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।